चलो रिवीजन शुरू कर रहे हैं एक तरीके से, मानो अब लास्ट से बैक जाते हुए। तो आज मैं जो चैप्टर शुरू कर रहा हूं, सिंगल एंट्री सिस्टम, गिफ्ट चैप्टर है। गिफ्ट एकदम से 6 नंबर के गिफ्ट क्वेश्चन आएगा। हो सकता है किसी स्कूल में 6 नंबर का ना आए तो 4 नंबर का आएगा, पर बहुत 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 आसान चैप्टर है। सिंगल एंट्री सिस्टम या अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ठीक है, एक्चुअली में चैप्टर इतना सिंपल नहीं है, पर आपके 11th लेवल पे बहुत सिंपल है। जब आगे जाके इस चैप्टर को पढ़ोगे ग्रेजुएशन में या सीए में, तो बेटा इस चैप्टर में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। पर हमारे लिए तो केवल एक छोटा सा काम है इस चैप्टर में, हमें प्रॉफिट या लॉस पता करना है। क्या पता करना है? तो इसमें मात्र 3 चीजें बननी है और चैप्टर आज ही समझ में आ जाएगा ये पूरा। सबसे पहले इसमें हमें बनाना होता है स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट या लॉस ड्यूरिंग द ईयर। यह हमारा मेन सॉल्यूशन होता है, और इसके अलावा 2 वर्किंग नोट। तो प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है? बैलेंस शीट सीखी हुई है फाइनल अकाउंट में। तो बैलेंस शीट में हम आखिर में क्या लिखते थे? यहां पर कैपिटल। ड्राइंग इसमें से क्या करते थे? माइनस। अगर एडिशनल कैपिटल आ जाए तो प्लस कर देंगे। यहां कौन सी कैपिटल आती थी? और ये ओपनिंग। अगर मैं इस फॉर्मूले से, अच्छा इसमें एक चीज और ऐड करते थे, क्या? प्रॉफिट। अगर मैं इसकी हेल्प लूं तो क्लोजिंग कैपिटल में अगर मैं वापस ऐड कर दूं ड्राइंग और इन दोनों को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? प्रॉफिट। ये फॉर्मूला स्टेटमेंट के रूप में लिख दो, खत्म स्टेटमेंट। तो सबसे पहले कैपिटल एट एंड ऑफ द ईयर। कौन सी कैपिटल हुई है? क्लोजिंग या ओपनिंग? हाँ बेटा, एंड का मतलब क्लोजिंग और बिगिनिंग मतलब ओपनिंग। तो ये कौन सी कैपिटल हुई? क्लोजिंग। ऐड करना है इसमें ड्राइंग। क्या ऐड करना है? ड्राइंग। माइनस करना है, यहां पे ध्यान दे लो आप बस, एडिशनल कैपिटल। और माइनस करना है कैपिटल एट बिगनिंग। बिगनिंग मतलब ओपनिंग कैपिटल। अब अगर आंसर हमारा आता है प्लस में तो क्या कहलाएगा? वो प्रॉफिट। और अगर आंसर आए माइनस में तो क्या बन जाएगा? वो लॉस ड्यूरिंग द ईयर। यहां तक कोई डाउट? अब क्लोजिंग कैपिटल या ओपनिंग कैपिटल पता कहां से लगेगी? या तो बेटा गिवन होगी। गिवन है तो वेरी गुड, सीधा उठा के रख दो, फॉर्मूले में आंसर आ गया। अगर गिवन नहीं है तो कैसे पता लगेगी? इसके लिए हम बनाएंगे एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। क्या बनाएंगे? कब का? बिगिनिंग का या एंड का? इसके लिए ये कब की बात हो रही है? तो एट एंड। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कुछ नहीं होता, बैलेंस शीट होती है। क्या होती है? और जिसमें हमें एसेट लायबिलिटी सब क्वेश्चन में गिवन होंगे। ऐसे ही अगर हमें कैपिटल एट बिगिनिंग पता है तो वेरी गुड, नहीं पता तो इसके लिए भी क्या बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। कब का? एट बिगिनिंग। यहां तक कोई डाउट? ड्राइंग गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, और गिवन नहीं है तो 0। ठीक, इसे अलग से कहीं कैलकुलेट नहीं करना। एडिशनल कैपिटल गिवन है, बहुत अच्छी बात है, गिवन नहीं है तो 0। तो अब हमें क्या बनाना सीखना है?
स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ठीक है बेटा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर देखते हैं अब क्या होता है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बिगनिंग का, किसका बना रहा हूं? बिगनिंग का। और ऐसे ही एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हमें किसका बनाना है? एंड का। ऐसे ही एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हमें किसका बनाना है? एंड का। दोनों में क्या फर्क है? पहला डिफरेंस, ये बेटा हमारा बनता है विदाउट एडजस्टमेंट। इसमें हमें एडजस्टमेंट अप्लाई नहीं करनी होती, और इसे हम बनाते हैं विद एडजस्टमेंट। और यहां पर फाइनल अकाउंट की तरह बहुत सारी एडजस्टमेंट नहीं है, 2 या 3 एडजस्टमेंट है। कितनी एडजस्टमेंट है केवल? और वहां कितनी थी? 25-30 है ना। तो यहां पर 2 या 3 एडजस्टमेंट यूज होंगी, और वो भी मैं फॉर्मेट में कवर कर दूंगा। किस में कवर कर दूंगा? वो भी फॉर्मेट में। अब जैसे एक एक करके आइटम लिखता हूं। कैश एसेट है या लायबिलिटी है? बिगिनिंग का बिगिनिंग में लिख देना अगर दिखता है तो, एंड का। और कैश पे तो बेटा कोई एडजस्टमेंट होती ही नहीं है। ठीक है। बैंक एसेट है या लायबिलिटी है? तो बिगिनिंग वाला बिगिनिंग में, एंड वाला एंड में। उल्टा नहीं कर रहा, मैं कुछ बताना चाह रहा हूं। अगर बैंक के ब्रैकेट में क्रेडिट लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो बैंक ओवरड्राफ्ट है, लायबिलिटी है। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था। बैंक के ब्रैकेट में डेबिट लिखा है तो एसेट, क्रेडिट लिखा है तो लायबिलिटी, और कुछ नहीं लिखा तो एसेट ही होता है बैंक। ठीक है। जैसे फर्नीचर बिगिनिंग का बिगिनिंग में, एंड का एंड में। पर फर्नीचर पे एडजस्टमेंट हो सकती है। किस चीज की एडजस्टमेंट हो सकती है? डेप्रिसिएशन की। किसकी एडजस्टमेंट हो सकती है बेटा? डेप्रिसिएशन की। ठीक है। ये विदाउट एडजस्टमेंट और ये विद एडजस्टमेंट। बेटा एडजस्टमेंट का मतलब होता है कुछ अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। ठीक है बेटा। एडिशनल इंफॉर्मेशन आप ऐसे मान लो। जैसे और एग्जांपल देता हूं, मशीनरी बिगिनिंग वाली बिगिनिंग में, एंड वाली मशीन एंड में। पर मशीन पे कोई एडजस्टमेंट हो सकती है क्या? किसकी? डेप्रिसिएशन की। दिखे तो लगा दो, नहीं दिखे तो मत लगाओ। जैसे और एग्जांपल देता हूं, बिल रिसीवेबल बिगिनिंग का बिगिनिंग में, एंड का एंड में। जैसे डेटर बिगिनिंग के बिगिनिंग में, एंड के डेटर एंड में। मगर डेटर पे एडजस्टमेंट हो सकती है। कौन कौन सी? या तो बैड डेप्ट, या फिर प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल एडजस्टमेंट है वो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं बेटा। ठीक है। अलग से आपको दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। तो यहां सारे एसेट्स, यहां सारे एसेट्स। ये कब के एसेट? साल के पहले दिन के। ये कब के एसेट? साल के आखिरी दिन के। यहां पर कोई एडजस्टमेंट अप्लाई नहीं होगी, एडजस्टमेंट यहां पर अप्लाई हो जाएंगी। ऐसे ही लायबिलिटी, जैसे क्रेडिटर, गलती हो गई यहां पे एसेट लायबिलिटी लिखना भूल गए, चलो। क्रेडिटर बिगिनिंग का बिगिनिंग में, एंड के क्रेडिटर एंड में। कोई डाउट इसमें? जैसे लोन बिगिनिंग का बिगिनिंग में, एंड का एंड में। पर लोन के साथ एक एडजस्टमेंट हो सकती थी। कौन सी? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की। ठीक है। लोन के साथ एडजस्टमेंट हो सकती थी किसकी? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की। जैसे कोई बिल्स पेबल है बिगिनिंग का बिगिनिंग में, एंड वाला बिल्स पेबल एंड में।
भर दिया। अब इस साइड जो भी बैलेंस बचेगा वो कैपिटल कहलाएगा। कौन सी कैपिटल कहलाएगा? बिगिनिंग की या एंड की? कहां लिख दूं उठा के? एंड में। यहां जो भी बैलेंस बचेगा वो भी कैपिटल कहलाएगा। कौन सी कैपिटल कहलाएगा वो? बिगिनिंग वाली या ओपनिंग। उसे कहां लिख दूं? ओपनिंग। और इसे प्लस माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। 5 मिनट पहले फॉर्मेट बनाओ, क्वेश्चन में यूज करके दिखाता हूं इसे, ठीक है? डायरेक्ट इलस्ट्रेशन नहीं करूंगा बेटा, 3 क्लास तो चलाना है। हाँ तो कोई बात नहीं, अभी परसों तीसरी क्लास में होगी, स्टेप वाइज ही तो पढ़ाऊंगा। अब फाइनल अकाउंट पहली क्लास पढ़ाऊंगा और उसमें मैं सीधा मैनेजर कमीशन, है ना? सुनो, कोशिश करूंगा मैं अभी 3 क्वेश्चन करवाऊं। 3। अब 3 क्वेश्चन क्यों? क्वेश्चन होने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा मैंने 3 ही क्वेश्चन क्यों बोले, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। अमित बोलो। अमित स्टार्ट बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2025 with rupees 50,000 full stop, with rupees 50,000 full stop on 1 जुलाई 2025 he introduced additional capital of rupees 20,000 फिर फुल स्टॉप। ऑन 1 दिसंबर 2025 he withdraw rupees 30,000 for household purpose। अभी ये 3 जो क्वेश्चन मैं आज कराऊंगा वो आसान है, अगली क्लास में बुक के क्वेश्चन, उससे अगली क्लास में अपना फिर क्वेश्चन कराना है मुझे जो थोड़ा सा टेक्निकली होगा बेटा, ठीक है? क्या बोला मैंने? पर्पस फुल स्टॉप। हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च 2026 हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च 2026 is amounted rupees 60,000। Calculate profit or loss during the year। Calculate profit or loss during the year। इस चैप्टर के हर क्वेश्चन में ही एंड में क्या लिखा होगा? कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर। शुरू करें? ठीक है भाई, फॉर्मेट इतना ही है, नो चेंज। जो कुछ भरना है इसी में से भरना है। हो सकता है केवल इसकी जरूरत पड़े, हो सकता है इन दोनों की जरूरत पड़े, हो सकता है इन तीनों की जरूरत पड़े, ठीक है बेटा? शुरू करते हैं। क्या था? अमित स्टार्ट बिजनेस विद रुपीज 50,000। तो जितने रुपए से बिजनेस शुरू करते हैं वो कौन सी कैपिटल होती है बेटा? बेटा नाम भूल जाता हूं, अभी 1-2 दिन में याद हो जाएगा। यक्षिता ना? हाँ यक्षिता जी। जिस पैसे से बिजनेस शुरू होता है वो कौन सी कैपिटल होती है बेटा? ओपनिंग मतलब बिगनिंग एंड बिगनिंग। कितनी है बिगनिंग कैपिटल? कोई डाउट इसमें? तो ओपनिंग कैपिटल दे रखी है तो मुझे ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर नहीं बनाना। क्यों? क्योंकि ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। आगे बढ़ते हैं। ऑन 1 जुलाई 2025 ही इंट्रोड्यूस
एडिशनल कैपिटल रुपीज 20,000। ये रही एडिशनल कैपिटल। क्या करना है, प्लस या माइनस? अकाउंट्स में माइनस को हम किससे शो करते रिप्रेजेंट करते हैं? ब्रैकेट से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ब्रैकेट से। ऑन 1 दिसंबर 2025 ही विड्रॉ रुपीज 30,000। तो ये क्या बन गया? विड्रॉ मतलब ड्राइंग, पर्सनल पर्पस मतलब ड्राइंग। कितना? 30,000। हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च, 31 मार्च साल का पहला दिन, आखिरी दिन, आखिरी दिन। हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च 2026 इज अमाउंटेड रुपीज 60,000। क्लोजिंग कैपिटल भी दे दी, तो मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है। यहीं पे क्वेश्चन खत्म। कितने रुपए का प्रॉफिट आया? 20,000। मुश्किल था ये क्वेश्चन? क्लियर है बिल्कुल? श्योर? अब एक और क्वेश्चन। शुरू करें? बेटा मैंने 3 क्वेश्चन क्यों बोले हैं बच्चे? पहले तीनों होने दे, फिर बात करते हैं। सही है ना? क्या बता, तुम्हें जरूरत ही ना पड़े कुछ पूछने की। क्लियर है? लिखो अगला क्वेश्चन। अरे भाई लोगों, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। राज स्टार्ट बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2024 with capital of rupees on 1 अप्रैल 2024 with capital of rupees 60,000 फुल स्टॉप। ऑन 1 जुलाई 2024 he borrow rupees 20,000 from his friend at the rate 10% per annum to purchase furniture. Full stop. During the year, Raj withdraw rupees 2,000 per month for household purpose. Full stop. ऑन 31 मार्च 2025 ऑन 31 मार्च 2025 हिज बुक शो फॉलोइंग बैलेंसेस। नीचे लिखना शुरू करो। कैश 8,000, फर्नीचर 20,000, 8,000 फर्नीचर 20,000, मशीनरी 10,000, डेटर 25,000, लैंड एंड बिल्डिंग 40,000, स्टॉक 15,000, क्रेडिटर 20,000। अब पैराग्राफ बदल के लिखो। 5% डेप्रिसिएशन
depreciation at the rate 5% per annum is to be charged on fixed assets and fixed assets and a provision for doubtful debt is to be created at the rate 10%. Same, calculate profit or loss during the year. Created at the rate 10%. क्या था फिर? हाँ, कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर. सही है, शुरू करें. ठीक है भाई, सेम फॉर्मेट, नो चेंज. बस ये एडजस्टमेंट मैं आपको बता चुका हूं, अंदर लगती है ना. यही फॉर्मेट है. शुरू करते हैं. कौन एक जना क्वेश्चन पढ़ रहा है? अरे बात नहीं करो, क्वेश्चन पढ़ रहा है कौन एक जना? बताओ, पढ़िए. पढ़ो. Raj start business with on 1 अप्रैल. यक्षिता जी, जिस कैपिटल पैसे से बिजनेस शुरू होता है वो कौन सी कैपिटल होती है बेटा? तो ओपनिंग कैपिटल हमें दे रखी है कितनी? 60,000. आगे बढ़ो. On 1 जुलाई 2024 he borrowed 20,000 from his friend. 2 मिनट रुक जाओ. बोरो मतलब लोन लेना. लोन एसेट होता है, लायबिलिटी. कब लिया लोन हमने? 1 जुलाई. तो बिगनिंग बैलेंस शीट में तो आ नहीं सकता. अब ऐसे भी बिगनिंग बैलेंस शीट बननी नहीं है. क्यों नहीं बननी है? क्योंकि ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, तो बिगनिंग बनानी नहीं है. हाजी अकुल जी, क्योंकि ओपनिंग दे रखी है तो बिगनिंग बनानी नहीं है. सही है. अब तो ये लोन कौन सी बैलेंस शीट में पहुंच जाएगा? क्लोजिंग. कितने का? 20,000. कब लिया था? 1 जुलाई को. साथ की साथ ध्यान दो. हाँ, क्या नहीं बताया मैंने? क्या चीज एंड में तो लेके आओ बेटा. बेटा मैंने इसलिए तो 3 क्वेश्चन बोले कि क्वेश्चन फिर वही कि आप बुक की लैंग्वेज वाले स्टाइल में पढ़ जाओ और क्वेश्चन नई तरीके से आ जाए. तो कई क्वेश्चन में लिखा है लोन की रिपेमेंट हो गई, नहीं तो इसका मतलब लोन दिया है. बिल्कुल मानना पड़ेगा. ठीक है. अब लोन है ना, तो लोन के साथ आपकी एक एडजस्टमेंट जुड़ जाएगी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. तो उसमें जो डेट लगा देते हैं तो नहीं कर वो पेड हो चुका है. तो फिर वहां तक का इंटरेस्ट क्यों नहीं जोड़ते हैं भाई? जब लोन पे करोगे तो ऐसा कोई ना, बैंक का लोन आज पे करोगे, इंटरेस्ट 4 दिन बाद, तो लोन का इंटरेस्ट उसके साथ ही पे कर दोगे ना फिर. लेकिन 9 में तो था ऐसा. किसमें? नहीं, 9th का भैया मैंने पढ़ा ही नहीं. देखो मुझे 9th नहीं पता यार. नहीं 9 रजिस्ट्रेशन में तो अभी पढ़ाऊंगा, परसों तरसों देख लेंगे यार. क्यों इतना वो कॉन्शियस हो रहा है? अभी यहाँ पे ध्यान देते हैं. ऐसा नहीं होगा. देख लेंगे ना बेटा, मैं खुद देख लूंगा. हाँ भाई, कितना इंटरेस्ट देना है बताओ? 20,000 का कितना? गलत. 1500. लोन लिया है जुलाई में, तो 9 महीने का इंटरेस्ट था. ये गलती कर देंगे बच्चे एग्जाम में. डेट अगर मैं कुछ दे रहा हूं तो उस पर ध्यान दीजिए. यक्षिता जी कोई डाउट है? लोन है तो उस पर ब्याज भी देना था. ठीक है, आगे बढ़ो. ये लोन क्यों लिया था? तो यानी कि साथ के साथ क्या आ गया? कितना? इनर कॉलम में लिख रहा हूं, क्या पता बाद में डेप्रिसिएशन लगाना पड़े, है ना. आगे बढ़ो. ड्यूरिंग द ईयर राज विथड्रॉन 2,000 पर मंथ. ड्राइंग कितनी होगी? ड्राइंग उसकी 24,000. 24,000 क्यों? 2,000 रुपए हर महीने. साल में महीने कितने? 12. पुराने साल वाले की उसमें लिखी जा रहा है. कहाँ? ड्राइंग की जगह थी इसमें.
फर्नीचर कब खरीदा है बेटा मैंने? 1 जुलाई। ये बैलेंस शीट कब बनी होगी? और मैं इस दिन के बाद जो भी काम करूंगा उसका इंपैक्ट पीछे जाएगा आगे जाएगा। मैं इसलिए तो कह रहा हूं मेरे को अपने क्वेश्चन कराने तो दो बेटा। तो थोड़े से एडवांस क्वेश्चन ही तो आते हैं क्लास में स्कूल में तुम्हारे, तभी तो कंफ्यूज होते हो। अगर मैं यही कवर कर लूंगा तो अच्छी बात है। वो तो फिर देखो सीधी सी बात है, आज मैं अगर कोई कार खरीदता हूं तो क्या मैं उसे ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखा सकता हूं? कैसे? पीछे कैसे जाऊं टाइम मशीन में बैठ के? पर अगर वो कार नहीं बिकी तो उसे क्लोजिंग में दिखाऊंगा ना। किसमें? अभी आन देना यार, बुक वाले पे अगली क्लास में बुक पे आएंगे तब देख लेंगे भाई, क्यों इतना परेशान हो रहा है? अगली क्लास में बुक पे आएंगे तब देख लेंगे। सही है, आगे बढ़ो। अरे आगे बढ़ो भाई। कैश 8,000, कैश 8,000। अच्छा एंड के वो बता दिया। अब कैश 8,000 और फर्नीचर लिख चुका। मशीन भी 10,000। मशीन इनर कॉलम में लिख रहा हूं क्योंकि इस पे क्या हो सकता है? डेप्रिसिएशन हो सकता है। और डेटर 25,000। डेटर भी इनर कॉलम में लिख रहा हूं, क्यों? इस पे क्या हो सकता है? बैड डेप्ट हो सकता है। और लैंड एंड बिल्डिंग 40,000। लैंड एंड बिल्डिंग 40,000, इस पे भी क्या हो सकता है? डेप्रिसिएशन हो सकता है। स्टॉक 15,000। स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट नहीं होती तो सीधा बाहर। क्रेडिटर 20,000। क्रेडिटर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं होती, सीधा बाहर। आगे डेप्रिशिएट 5% इज टू बी चार्ज। इनमें से क्या क्या फिक्स एसेट है बेटा? एक तो फर्नीचर, इस पे लगेगा डेप्रिसिएशन। बस 1 मिनट रुक जा। 5%। एक मशीन, इस पे लगेगा डेप्रिसिएशन। और एक लैंड, इस पे लगेगा। जो भी फिक्स एसेट है उन पे लगेगा। यक्षिता जी कुछ पूछना है? पक्की बात बेटा? श्योर? हाँ बोलो। अगर फर्नीचर यहाँ पे 25,000 दे रखा था पीछे जगह तो 25। तो फिर मैं 25 लिखता है। नहीं ऊपर तो आपने यहाँ पे तो नहीं, अगर एंड में 25 है तो 25 एंड वाले ही लिखूंगा फिर। यही तो मैं पूछ रहा था। आपने वो लिख दिया शुरू वाला। वो मेरे को दिखाना चाह रहा था कि अगर मैं नहीं भी देता फर्नीचर तो वो तब भी आना था। तो मैं ये तो कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्लियर है? मैं सही सोच रहा हूँ। हाँ। अब डेप्रिसिएशन कितना परसेंट? 5%। 40,000 का 5%, 10,000 का 5% और 20,000 का 5%। गलत, 750। अरे भैया ये मशीन कब खरीदी थी? लोन लेकर। लोन कब लिया था? 1 जुलाई को। तो डेप्रिसिएशन भी तो उसी हिसाब से लगाओगे, 9 महीने के हिसाब से 5%। मैं अपने क्वेश्चन जो दूंगा वो बुक से थोड़े से अच्छे होंगे, ठीक है? उनमें ये बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। और ऐसी बातें जब एग्जाम में आती है, देखो कुछ बच्चों को तो होश ही नहीं है, पता नहीं क्या करने आते हैं यहाँ पर। केवल बात करने आते हो क्या? क्या करा है मैंने? क्यों मैंने 750 कराए हैं? बता मुझे क्यों करा है, बता। होश ही नहीं है। फर्नीचर कब खरीदा था? लोन के बदले खरीदा था। लोन कब लिया था? तो फर्नीचर भी तो 1 जुलाई को खरीदा होगा, तो उस हिसाब से इसमें पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 9 महीने का। ये गलती एग्जाम में होगी बच्चों से, तो फिर मशीन के हिसाब से लगा था। देखो क्वेश्चन पढ़ो, मैंने लिखवाया है बकायदा। ठीक है, और भी कोई एडजस्टमेंट है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल इज क्रेडिटेड एट 10%। प्रोविजन बनाना है डेटर पे 10%। 25। यहां तक कुछ पूछना है? खत्म सब? बस अब क्या निकालो पहले यहां? क्लोजिंग कैपिटल। एडिशनल कैपिटल नहीं दे रखी, नहीं दे रखी तो क्या माननी है? या तो गिवन होगी, नहीं गिवन तो 0। निकालो क्लोजिंग कैपिटल, निकाल सकते हो बेटा? आता है डिफरेंस करना दोनों साइड का? करो फटाफट से बताओ। बुक में असल में होता क्या, बड़े डायरेक्ट क्वेश्चन दिख जाते हैं, फिर एग्जाम में हल्की सी लैंग्वेज घुमा देते हैं तो हम गड़बड़ा जाते हैं, इसलिए मुझे अपने बोलने पड़ते हैं।
9th वाला तो मैं वैसे भी तीसरी क्लास में कराऊंगा, ठीक है, वहां तक वहां अभी नहीं, क्योंकि मैं उससे पहले अपने भी क्वेश्चन देना है मुझे, उसमें से भी कुछ चीज सीखोगे फिर आऊंगा उस पर। एक बार में दिक्कत थी कि लोन लिया, चल वो पूछ लियो वाला पॉइंट। महीने में दे दिया, और फिर उसका 6 महीने तो दे दी, उसका भी इंटरेस्ट दिया, और आगे जो बचे हुए मैंने तो उसका भी इंटरेस्ट पूरा दिया, तो वो चीज समझ लिखाते हैं, हाँ क्यों बताएगा कोई, निकालो बैलेंस। सत्तर 70,750 नहीं हो गए दोनों, तुषार चुप, दोनों के दोनों। तो प्लस माइनस कर देना, आ गया आंसर। पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या फर्क था, उसमें ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल दोनों गिवन थी, इसमें ओपनिंग गिवन थी, क्लोजिंग गिवन नहीं थी। एक और क्वेश्चन करो, फिर तुम्हारे को टाइम हो जाएगा। नहीं, मेरे को उसमें भी टाइम लगाना है। चलो फिर मैं आज यहां तक का पहले होमवर्क देता हूं, फिर अगली क्लास में अपना एक क्वेश्चन कराऊंगा, फिर उसके बेस पर क्वेश्चन दूंगा मैं, ठीक है। तू अपना वो पूछ ले मुझसे, ले ले बुक तो किसी से।